हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। देखिए, आईपीएल के जो 8 जो टीमें हैं उन्होंने अपने रिटेन प्लेयर्स के तो नाम सबमिट कर दिए, और जो दो नई टीमें हैं उन्होंने भी अपने अपने ड्राफ्ट प्लेयर्स के नाम सबमिट कर दिए। हमारे पास पूरा क्लियर हो चुका है कि आखिर कौन कौन से खिलाड़ी किस किस टीम में जा रहे हैं। लेकिन जिन खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया गया और जो खिलाड़ी मिस आउट हो गए, आखिर उन्होंने कितना बेस प्राइस रखा है, क्योंकि आईपीएल मेगा ऑक्शन भी ज्यादा दूर नहीं। देखिए, इसके साथ आपको बताते हैं कि 1.5 करोड़ का जो बेस प्राइस है किन किन खिलाड़ियों ने रखा है, और क्या वो इतना बेस प्राइस डिजर्व करते हैं या इससे ज्यादा करते हैं, या इतना बेस प्राइस वो डिजर्व करते ही नहीं। चलिए शुरुआत करेंगे। मैं हूं स्मृति, मेरे साथ हैं अजय और अभिषेक। चलिए शुरुआत करते हैं हम। अभिषेक, कुछ नाम लेना चाहेंगे आप? देखिए बिल्कुल 1.5 करोड़ की अगर बेस प्राइस की बात करें तो काफ़ी सारे खिलाड़ी इस बेस प्राइस में हैं। बड़े खिलाड़ियों के नाम अगर हम लेना चाहें तो उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा अगर मैं किसी खिलाड़ी की करूंगा तो दो खिलाड़ियों की मैं चर्चा करना चाहूँगा इसमें। एक तो ईशांत शर्मा और एरोन फिंच। ईशांत शर्मा की इसलिए क्योंकि टीम इंडिया में भी उनको मौके नहीं मिल रहे हैं, फॉर्म उस तरह की नहीं है। और एरोन, आपसे भी इस पर मैं रिएक्शन लेना चाहूँगा जरूर। और एरोन फिंच का इसलिए क्योंकि पिछली बार अनसोल्ड रहे थे। बल्लेबाज में इतना कुछ खास कमाल अभी भी नहीं किया है एरोन फिंच ने। तो क्या एरोन फिंच ने 1.5 करोड़ का बेस प्राइस रखा? कुछ थोड़ा सा अपने आप को ऊपर नहीं रखा है मेरे हिसाब से। तो अजय और स्मृति, आपका इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है? देखिए अभिषेक, मुझे तो ऐसा लगता ही है कि फिंच का जो चॉइस है 1.5 करोड़, मुझे लगता है ज्यादा हो गया थोड़ा। अगर थोड़ा कम रखते तो शायद टीम्स ज्यादा उनके लिए अप्रोच करती, ज्यादा टीम्स उनके तरफ नजर रखती, और जिस हिसाब से बेस प्राइस उन्होंने 1.5 करोड़ रखा है काफी ज्यादा रखा। और वहीं ईशांत शर्मा की बात करें तो सच में ईशांत शर्मा के लिए तो मुझे भी लगता है ऐसा कि 1.5 करोड़ कुछ ज्यादा ही हो गया। जिस हिसाब से उनका इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, इंडियन स्क्वाड में भी उनको मौका नहीं दिया जा रहा, वो अधिकतर टाइम वो इंजरी से गुजर रहे होते हैं, वो सब देखते हुए अगर हम बात करें तो ईशांत शर्मा ने भी बेस प्राइस अपना हाई रख लिया है, ऐसा लगता है। देखिए, यहाँ पे मैं कुछ सहमत हूँ आप लोगों से और कुछ असहमत हूँ। सहमत किस में वो मैं बता देता हूँ। ऑब्वियस है ईशांत शर्मा 1.5 करोड़ उन्होंने रखा है, वो लगता थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि पिछले कुछ वक्त से तो वो टीम में है लेकिन प्लेइंग 11 में नहीं होते। और दूसरी बात, अगर प्लेइंग 11 में होते तो विकेटलेस होते, तो जो विकेट का कॉलम है उनका वो 0 रहता है। तो इस लिहाज से ईशांत शर्मा को लेकर थोड़ा डाइसी लग रहा है मामला कि वो 1.5 करोड़ में वो बिकेंगे नहीं बिकेंगे। हालांकि एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, तो हो सकता है एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब पैसे बच जाए, जब दोबारा से जब नाम जो सेकंड राउंड थर्ड राउंड में जब नाम आए सामने, तब हो सकता है कोई टीम उन्हें ले ले। एरोन फिंच में मैं आप लोगों से असहमत हूँ। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी बतौर कप्तान ही खेल रहे हैं, ठीक है, बतौर कप्तान बल्ले से उनके रन निकल ले रहे हैं। मॉर्गन पिछला सीजन उन्होंने बतौर कप्तान ही खेला था, रन उनसे निकलने रहे थे। इस सीजन भी चर्चा है कि मॉर्गन ही केकेआर की कप्तानी करेंगे, और वो उनका भी जो है बल्ले से कुछ खास वो कर नहीं पा रहे, तो फिंच क्यों नहीं? अभी अच्छा, मॉर्गन की अचीवमेंट क्या है? वही यही ना कि T20 वर्ल्ड कप उन्होंने इंग्लैंड को जिता दिया, यही उनके सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो फिंच की भी तो वही अचीवमेंट है। अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुए वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जिता दिया बतौर कप्तान। 1.5 करोड़, देखिए 1.5 करोड़ में अगर आपको वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन मिल जाए तो मुझे लगता है कि घाटे का सौदा नहीं है मेरे दोस्त। मैं आपको बताता हूँ, आपने बिल्कुल ठीक एग्जांपल दिया है, लेकिन बात सारी क्या है ना कि फिंच की जो मार्केट वैल्यू है थोड़ी आईपीएल में कम हो रही। पिछली बार देखिए, बल्लेबाज तो सबको पता है किस तरह कई टीमों की तरफ से खेल चुके हैं, लेकिन पिछली बार उनको किसी ने खरीदा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिस नंबर के लिए वो खेलते हैं, नंबर 1 के लिए, वहां पर बहुत सस्ते सस्ते बड़े प्लेयर हैं। इनकी अगर मैं इसी बेस प्राइस में देखूं तो क्रिस लिन है जो शानदार बीबीएल में रन बनाकर आ रहे हैं, जबकि फिंच के बल्ले से रन इतने नहीं निकले। तो कोई भरोसा का बात जाना चाहेगी क्रिस लिन के पीछे। उसके बाद में एलेक्स हेल है जो शानदार बल्लेबाज है, बीबीएल में रन बनाकर आए, अच्छे बल्लेबाज में, वो सस्ते भी 1.5 करोड़ में ही मिल जाएंगे अपने बेस प्राइस पे ही। तो देखिए, फिंच को लेकर मैं बात करूं तो काफी खिलाड़ी हैं जो बाकी भी छोटी मतलब कम बेस प्राइस से भी आपको अच्छे ओपनर मिल जाएंगे, काफी विदेशी खिलाड़ी हैं। तो फिर एरोन फिंच के पीछे आप क्यों जाएंगे? एज ए कैप्टन तो मुझे लगता है कि शायद आपको कोई 1.5-2 करोड़ 2.5-3 करोड़ नहीं देगा। और मॉर्गन के भी प्रदर्शन को लेकर उनको केकेआर ने रिटेन नहीं किया क्योंकि उनका भी प्रदर्शन गिर रहा है। अगर उनका बेहतर प्रदर्शन होता, अगर केकेआर सोचती कि हाँ हमें एज ए कैप्टन मॉर्गन को रखना है तो उनको रिटेन करती, लेकिन केकेआर ने रिटेन उनको नहीं किया है।
तो सबसे बड़ी बात यह है कि शायद मेरे हिसाब से इन दोनों खिलाड़ियों ने ही अपना बेस प्राइस ज्यादा रखा है। और देखिए, यहाँ पे जो आप कह रहे थे, हालांकि मैं अभी भी अपने स्टैंड पर हूँ। देखिए 1.5 करोड़ उन्होंने रखा है, ज़्यादा लगता है। लेकिन पिछली बार जब आप जो कह रहे हो अनसोल्ड रहे थे, तो उससे पहले उन्होंने वर्ल्ड कप नहीं जिताया था, उसके बाद ही उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया। हो सकता है कि कुछ टीमों के जहन में ये बातें ज़रूर हो कि अरे यार इसको ले लेते हैं, क्योंकि एक कहावत तो क्रिकेट में कही जाता है ना कि क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्परेरी। तो मे बी इस कहावत को ध्यान में रखते हुए शायद फिंच पर बोली लगे। लेकिन जो 1.5 करोड़ में आपने कहा है कि आपको और अच्छे ओपनर मिल जाएंगे, एक नाम जो है जॉनी बेयरस्टो का भी बेस प्राइस जो है वो 1.5 करोड़ है। और मुझे नहीं लगता कि ना आप लोगों से रिएक्शन लेने की जरूरत है, ना जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे रिएक्शन लेने की जरूरत है कि बेयरस्टो और अगर फिंच हालिया प्रदर्शन अगर हम देखें, हालिया नाम के हिसाब से भी अगर हम जाए तो बेयरस्टो बहुत आगे है। और बेयरस्टो के पीछे काफी सारी टीम्स भी जाएंगी अजय, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए जहां पर बात आ गई मॉर्गन की, तो ये भी बता देते कि मॉर्गन की भी बेस प्राइस 1.5 करोड़ की है। सॉरी, देखिए इसके साथ ये देखिए मॉर्गन का जो मुझे ऐसा लगता है कि बेस प्राइस उन्होंने बहुत ही सही रखा है। मुझे लगता है 1.5 करोड़ से काफी आगे तक उनके लिए बिड जरूर जाएगा, क्योंकि देखिए वो केकेआर के कप्तान रह चुके हैं, उनका कैप्टेंसी पर कोई क्वेश्चन नहीं उठ सकता। तो उस वे में अगर हम देखें तो जरूर मॉर्गन के ऊपर काफी हाई बिड लग सकती है, 1.5 से तो ज्यादा। जी बिल्कुल। देखिए जैसे कि अभी अभिषेक आप भी कह रहे थे कि उनके प्रदर्शन के आधार पर मॉर्गन को केकेआर ने रिलीज कर दिया। केकेआर ने रिलीज किया, केकेआर ने तो खैर बहुत से ऐसे खिलाड़ियों को रिलीज किया, और भी जो दूसरी टीमें हैं जो जिन्होंने रिलीज किया है, वो रिलीज क्यों किया वो समझ में नहीं आता। लेकिन मॉर्गन को रिलीज करना तो देखिए समझ में आता है। अगर आप उन्हें रखते बतौर कप्तान, उन्हें शामिल करते अगर उसमें लिस्ट में, तो पहले नंबर या दूसरे नंबर पर आप रखते, मिनिमम आप उनको 12 करोड़ तो देते 12 करोड़ के खिलाड़ी नहीं है मॉर्गन, ये बात फैक्ट है। तो 1.5 करोड़ उन्होंने बेस प्राइस रखा है, 4-5 करोड़ में आपको मॉर्गन मिल जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि केकेआर के लिए उनसे बेटर कप्तानी विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर आप उनसे बेटर के खोज में निकलोगे तो आप 5-7 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च कर बैठोगे, क्योंकि धवन का नाम सामने आ रहा है, शिखर धवन का नाम, उसके बाद वार्नर का नाम सामने आ रहा है, श्रेयस अय्यर का नाम, क्योंकि अब वो भी मेगा ऑक्शन में है, तो उनका नाम सामने आ रहा है। तो आप यकीन मानिए कि कहाँ 4-5 करोड़ और कहाँ 10 करोड़, 8 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, 16-17 करोड़। श्रेयस अय्यर आपको 15-16 करोड़ से के रेंज में, मतलब उसके ऊपर या आसपास में ही दिखेंगे आपको, 16 करोड़ 17 करोड़ इसी रेंज में आपको श्रेयस अय्यर दिखेंगे। धवन आपको 10 करोड़ के ऊपर ही दिखेंगे, वार्नर भी आपको 10 करोड़ के ऊपर ही दिखेंगे। तो मॉर्गन मुझे लग रहा है बेस्ट होंगे, और 1.5 करोड़ जो उन्होंने बेस प्राइस रखा है अपना, वो एकदम सही रखा है। बिल्कुल, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर के कैप्टन के रूप में इस बार केकेआर अपनी टीम को स्ट्रांग बनाना चाहेगी अजय, और वो चाहेगी कि अच्छा एक कप्तान मिले। श्रेयस अय्यर के लिए जरूर जाना चाहेगी केकेआर, क्योंकि 10 टीमें हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो केकेआर मॉर्गन के लिए शायद कप्तानी के लिए ना जाए। इस लिस्ट में आपको, मैं भी बताऊंगा, इस लिस्ट में आपको क्या लगता है कि जो एक खिलाड़ी ऐसा है कि जो सबसे महंगा बिकेगा और उसने सबसे कम नाम रखा है? हाँ बोलिए। मुझे तो देखिए मैं आपको जो है एक नहीं कुछ नाम बता सकता हूँ, मतलब एक से, अच्छा एक नाम बताना है इसमें। देखिए इसमें मुझे लग रहा है निकोलस पूरन और सिमरन हिटमायर, इन दोनों में से कोई एक जो है वो सबसे महंगे। और एक नाम और लेना चाहूंगा, वॉशिंगटन सुंदर पर भी जो है बहुत ज्यादा बोली लग सकती है। होल्डर को लेकर भी लगता है, मुझे जेसन होल्डर को लेकर भी लगता है कि और आपकी राय एक ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस लिस्ट में जॉनी बेयरस्टो ऐसा नाम होंगे जो शायद सबसे महंगे होंगे, जो इस लिस्ट है मुझे इस ऐसा लिस्ट में। लगता है कि होल्डर और भी ज्यादा डिजर्व कर देते। मुझे लगता है वो अगर बेस प्राइस 2 करोड़ भी रख देते तो टीम जरूर जाती जेसन होल्डर के लिए। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा स्मृति, जो खिलाड़ी बहुत ज्यादा महंगे में बिकेंगे उनका बेस प्राइस 50 लाख भी हो मैटर नहीं करता है। लेकिन जो खिलाड़ी नहीं बिकेंगे, जिनके बिकने पे डाउट है, जैसे फॉर एग्जांपल रहाणे की अगर हम बात करें, उन्होंने अपना बेस प्राइस 1 करोड़ रखा है। क्यों रखा है 1 करोड़ वो समझ में नहीं आता। ऐसे खिलाड़ियों पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जो महंगे बिकेंगे वो तो अपना बेस प्राइस, वो तो बस इतना ही कहते हैं कि मैं ऑक्शन में आ रहा हूँ जी, आप 1 रुपए से शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, देखिए नहीं, मैं ये पूछना चाहूंगी, एक नाम लेना चाहूंगी अमित मिश्रा का। आप लोगों को क्या लगता है अमित मिश्रा ने जो 1.5 करोड़ रखा है,
क्या वो सही रखा है या इससे कम रखना तो चाहिए था? आपका सवाल था ना त्यागी भाई कि कौन नहीं बिकेंगे, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है अमित मिश्रा, क्योंकि लेजेंडरी गेंदबाज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उम्र यार, उम्र का मुझे लगता है करके कि शायद वो एक फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो लिए भी जाते हैं टीम में तो प्लेइंग 11 में होंगे नहीं होंगे वो थोड़ा डाइसी लग रहा है। बिल्कुल, देखिए अमित मिश्रा को लेकर विकल्प स्पिनर के, अगर स्पिनर्स की अगर आप बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे विकल्प हैं आपके पास। मुझे भी अमित मिश्रा को लेकर ऐसा लगा। विकल्प तो तेज गेंदबाजी के भी टीम के पास बहुत है। टीम इंडिया में बहुत नए नए तेज गेंदबाज आ रहे, विकल्प तो तेज गेंदबाजी के भी बहुत है। लेकिन देखना होगा कि हाँ, दो नाम मुझे भी सस्पेंस वाले लगा, अमित मिश्रा, ईशांत शर्मा। शायद 1.5 करोड़ थोड़ा ज्यादा है। हाँ ठीक है, इस वीडियो को अब यहीं पर खत्म करेंगे, लेकिन हमने 1.5 करोड़ वाले खिलाड़ियों की लिस्ट आपको बताई है। तो देखिए, वीडियो को समअप करने से पहले जो खिलाड़ी हैं जो 1.5 करोड़ उनका बेस प्राइस है, सबसे पहला नाम है अमित मिश्रा, फिर ईशांत शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, और फिर उसके बाद एरॉन फिंच, क्रिस लिन, नेथन लायन, केन रिचर्डसन, जॉनी बेयरस्टो, एलेक्स हेल्स, ऑयन मॉर्गन, डेविड मलान, एडम मिलने, कॉलिन मुनरो, जिमी निशम, ग्लेन फिलिप्स, टिम साउदी, कॉलिन इंग्रम, शिमरन हेटमायर, जेसन होल्डर और निकोलस पुरन। एक सवाल आपसे, एक सवाल, इस लिस्ट में जो भी नाम आपने सुने, इसमें आपको क्या लगता है कि किस खिलाड़ी ने अपना नुकसान कर लिया है 1.5 करोड़ बेस प्राइस करके? ये आप कमेंट करके हमें बताइए। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे व्यूअर्स काफी सारे नाम से सहमत जरूर होंगे। 1.5 करोड़ जो उन्होंने बेस प्राइस रखा है उससे काफी सहमत होंगे, और अगर नहीं है तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के हिसाब से किसका बेस प्राइस सही है और किसका नहीं। और देखिए, ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और प्लीज अगर वीडियोस पसंद आते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशंस आती रहे इस वजह से बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें।